हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल यूनिक जीके ट्रिक्स पे। अब चाहे बैंक हो, एसएससी हो या हो रेलवे, अब किसी के एग्ज़ाम टफ नहीं होंगे, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं 10 ऐसे यूनिक ट्रिक्स, वो जीके ट्रिक्स जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी को और भी बेहतर बनाएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हमारे ट्रिक्स पे। हमारे ट्रिक्स पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें दोस्तों क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं वो ट्रिक्स जिससे आप अपडेट रहेंगे, एग्ज़ाम की तैयारी को और भी बेहतर बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे ट्रिक्स पे। और हमारा पहला ट्रिक है बाबर द्वारा लड़ी गई सारी लड़ाइयाँ। बाबर द्वारा लड़ी गई अब तक जितनी लड़ाइयाँ हैं उन सभी के नाम दोस्तों आपको याद करने की एकदम शॉर्टकट ट्रिक है। ये शॉर्टकट से भी शॉर्टकट है, ठीक है। तो हमारा ट्रिक है दोस्तों, पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चली, घाघरा पहनकर। जी हाँ दोस्तों, इसे याद करने का एकदम आसान तरीका है दोस्तों। दिमाग में विजुअलाइज कर लीजिए कि कोई लड़का है जो पानी पी रहा है, ठीक है। पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चली, घाघरा पहनकर, ठीक है दोस्तों। पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चली, घाघरा पहनकर। अब चलिए इसे डिकोड करते हैं। तो पानी से हो गया पानीपत का युद्ध जो कि 1526 में लड़ा गया था। खाना से हो गया खानवा का युद्ध जो कि 1527 में लड़ा गया था। चंदेरी से हो गया चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में लड़ा गया था। और घाघरा से हो गया घाघरा का युद्ध जो कि 1529 में लड़ा गया था। जी हाँ दोस्तों, बाबर द्वारा अब तक 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं जो कि इन सभी के नाम ये हैं, ठीक है। तो इसे याद कर लीजिएगा, पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चली, घाघरा पहनकर। चलिए चलते हैं अब हमारे दूसरा ट्रिक पे दोस्तों। और हमारा दूसरा ट्रिक है हुमायूं द्वारा लड़ी गई 4 प्रमुख युद्ध। हुमायूं द्वारा लड़ी गई 4 प्रमुख युद्ध। और हमारे ट्रिक है दे 24। दे 24 ये तो बहुत ही ईजी है, एकदम शॉर्टकट का भी शॉर्टकट है फ्रेंड्स। तो इसे याद कर लीजिएगा, हुमायूं यानी दे 24, हुमायूं यानी 24, ठीक है। तो चलिए इस 24 को डिकोड करते हैं। तो दे से हो गया देवरा का युद्ध जो कि 1531 में लड़ा गया था। चौ से हो गया चौसा का युद्ध जो कि 1539 में लड़ा गया था। बी से हो गया बिलग्राम का युद्ध जो कि 1540 में लड़ा गया था। और स से हो गया सरहिंद का युद्ध जो कि 1555 में लड़ा गया था। तो हुमायूं द्वारा 4 प्रमुख युद्ध इस प्रकार है दोस्तों, ठीक है। तो इसे याद कर लीजिएगा, दे 24 हमेशा दिमाग में याद रखिएगा, हुमायूं यानी कि 24, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे तीसरा ट्रिक पे। और हमारा तीसरा ट्रिक है अब तक भारत में आए कौन कौन से आए अंग्रेज के क्रम अनुसार, ठीक है। अब तक भारत में जितने भी अंग्रेज आए हैं दोस्तों उनको क्रम अनुसार, क्योंकि एक प्रकार के अंग्रेज हमारे पास भारत में नहीं आए थे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे उस क्रम को याद कर लेते हैं, ठीक है। और इस क्रम को याद करने का शॉर्टकट ट्रिक है पुत्र अड़ा, डैड फंसा, ठीक है। पुत्र अड़ा, मान लीजिए पुत्र किसी बात पे अड़ गया और उसके कारण डैड जो था वो फंस गया, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि पुत्र जो था वो अड़ा, पुत्र अड़ा और डैड फंसा, ठीक है। पुत्र अड़ा, डैड फंसा। अब चलिए इसको डिकोड कर लेते हैं। पुत्र से हो गया पुर्तगाल जो कि 1498 में आया था, ठीक है। आ से हो गया अंग्रेज जो कि 1600 में आया हुआ था। ड से हो गया डच जो कि 1602 ईस्वी में आया हुआ था। डैड से हो गया डेनिस जो कि 1616 में ईस्वी में आया हुआ था। और फा से हो गया फ्रांसीसी 1664 ईस्वी। और स से हो गया स्वीडिश 1731 ईस्वी में, ठीक है। ये वो अंग्रेज है जो अब तक भारत में क्रमानुसार आए हुए दोस्तों, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हमारे तीसरे ट्रिक पे। और हमारा तीसरा ट्रिक है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के का रासायनिक नाम, ठीक है। जितने सारे विटामिन है दोस्तों इन सभी के रासायनिक नामों को याद करने का एकदम शॉर्टकट ट्रिक है। और हमारा ट्रिक है दोस्तों रथ एक टॉफी। याद रख लीजिएगा, रथ एक टॉफी। क्या बोले, रथ एक टॉफी, याद रखिएगा दोस्तों, रथ एक टॉफी, ठीक है। चलिए अब इस रथ एक टॉफी को डिकोड कर लेते हैं जो कि सारे विटामिन के रासायनिक नाम बताएगा। कि र से हो गया रेटिनॉल, थ से हो गया थायमीन, ए से हो गया स्कर्विक अम्ल, क से हो गया कैसीफ्रोल, ट से हो गया टोकोफेरोल और फी से हो गया फ्लिकोनॉन, ठीक है। और ये उनके सारे सीरीज ए, बी, सी, डी, ई, के, ठीक है दोस्तों। तो इसे याद करने का एकदम शॉर्टकट से भी शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। रथ एक टॉफी, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं हमारे 5वें ट्रिक पे। और हमारा 5वां ट्रिक है सतलज नदी पर स्थित परियोजनाएं। सतलज नदी पर जितने परियोजनाएं हैं उन सभी के नाम, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है दोस्तों झील, नदियाँ और उस पर परियोजनाएं, तो इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसे याद करने का एक शॉर्टकट ट्रिक है सतलज नदी का। सतलज भाई को नाश, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सतलज ने भाई को नाश किया, बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, सतलज भाई को नाश, ठीक है। तो चलिए इसे हम डिकोड करते हैं। भा से हो गया भाखड़ा नांगल डैम, ई से हो गया इंदिरा गांधी परियोजना, को से हो गया कॉलडैम परियोजना, और न से हो गया नथप्पा झाकर परियोजना, स से हो गया सरहिंद परियोजना, ठीक है दोस्तों। सतलज नदी पर स्थित परियोजनाएं कुछ इस प्रकार है: भाखड़ा नांगल बांध, इंदिरा गांधी परियोजना, कोल्डैम परियोजना, नथप्पा झाकर परियोजना और सरहिंद परियोजना, ये सतलज नदी पर स्थित है। अब चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बोनस ट्रिक देना चाहता हूँ जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल करेंगे। और वो हमारा बोनस ट्रिक है
जिस भी झील के प्रतीक है, ठीक है। तो झीलों के नाम हैं कुछ इस प्रकार हैं जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो झील, वो झील जिनके नाम के अंत में ताल आता हो, हमेशा याद रखिएगा ताल। जिन झीलों के नाम का अंत में ताल आता हो, जैसे सातताल, नैनीताल, सकसताल, ठीक है। और भी बाकी हैं जिनके अंत में ताल आता है, वे सारी झीलें उत्तराखंड की ही होंगी दोस्तों, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही बोनस ट्रिक है। जितने भी झीलों के नाम के अंत में ताल आता हो वो उत्तराखंड की हैं, ठीक है। और जिन झीलों के नाम के पीछे या आगे कुछ भी नाग आता हो दोस्तों, नाग हमेशा याद रखिएगा, नाग नाग आता हो, जैसे शेषनाग, बेरीनाग, नागिन आदि, ठीक है। वे सारी झीलें जम्मू कश्मीर की होंगी, वे सारी झीलें जम्मू कश्मीर की होंगी। और जिन सभी झीलों के अंत में संबंध आता हो, संबंध, ठीक है, जैसे राज संबंध, जय संबंध, वे सारी झीलें राजस्थान की होंगी, ठीक है। तो ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में आपको हाई स्कोर करवाएगा, ठीक है। और ये एक शॉर्टकट का भी शॉर्टकट ट्रिक है। चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट ट्रिक पे, और हमारा नेक्स्ट ट्रिक है कौन कौन सी देश की मुद्राएं रुपया है। मुद्रा तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा भारत के अलावा और कौन कौन से देशों में है जो रुपया का इस्तेमाल होता है या उसके रूप में, मुद्रा के रूप में किया जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे ट्रिक्स पे, और हमारा ट्रिक है मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। मामा श्री ने क्या मांगा? पाकिस्तान मांगा भाई से, ठीक है। तो याद रखिएगा, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। चलिए इसको डिकोड कर देते हैं। माँ से हो गया मालदीव, दूसरे वाले माँ से हो गया मॉरिशस, श्री से हो गया श्रीलंका, ने से हो गया नेपाल, भा से हो गया भारत, ई से हो गया इंडोनेशिया, से हो गया सेशल्स, और पाकिस्तान तो दोस्तों पाकिस्तान रहेगा ही, तो इसमें नो डाउट। तो चलिए इन सभी देशों में है जो रुपया का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसका ट्रिक ये रहा। चलिए अब चलते हैं हमारे 7वें ट्रिक पे, और हमारा 7वां ट्रिक है दोस्तों कुछ खेल और उनके खिलाड़ियों की संख्या। खेल और खिलाड़ियों की संख्या अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसे क्रिकेट में कितने टीम के प्लेयर होते हैं, फुटबॉल में, रग्बी में, ठीक है। तो ये अक्सर एसएससी के एग्जाम में बेसिकली पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम इसे याद करने के एक ट्रिक बताते हैं, जो कि आपका ट्रिक इस प्रकार है। पोबास वाले ने जिम खोली। सोचिए किसी आदमी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम पोबास है, उसने जिम खोली, वही जिम जिसमें एक्सरसाइज किया जाता है दोस्तों। तो पोबास वाले ने जिम खोली। क्या खोली? पोबास वाले ने जिम खोली। तो पो से हो गया हमारा दोस्तों पोलो, बास से हो गया बास्केटबॉल, वाले से हो गया वॉलीबॉल, ने से हो गया नेटबॉल, जिम से हो गया जिम्नास्टिक, खोली से हो गया खो खो। और उनके खिलाड़ियों की संख्या दोस्तों कुछ इस प्रकार है 4, 5, 6, 7, 8, 9 सीरीज वाइज। तो इसमें आपको याद करने में कोई डिफिकल्ट नहीं होगा दोस्तों, बस खाली ये याद रखिएगा पोबास वाले ने जिम खोली, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आप देख रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों। चलिए चलते हैं हमारे 8वें ट्रिक पे, और हमारा 8वां ट्रिक है क्रिकेट के कुछ महत्वपूर्ण कप। जी हाँ, क्रिकेट के कप तो आप बहुत ही जानते होंगे, वर्ल्ड कप, IPL 2020। तो कुछ ऐसे भी महत्वपूर्ण कप होते हैं दोस्तों क्रिकेट में जो कि आप लोग नहीं जान रहे। तो चलिए उन सभी के नाम आप लोगों को बताते हैं एक ट्रिक के अनुसार, और वो आपको याद करवाते हैं, ठीक है। तो हमारा ट्रिक है रईस दिलीप झांसा दे गया। रईस दिलीप झांसा दे गया। रईस दिलीप जो था वो झांसा दे गया, चीटिंग कर गया, ठीक है, याद रखिएगा, रईस दिलीप झांसा दे गया। चलिए इसको डिकोड करते हैं हम लोग। र से हो गया रणजी ट्रॉफी, जो कि सब लगभग सभी लोग जानते हैं। ई से हो गया ईरानी ट्रॉफी, स से हो गया सीके नायडू ट्रॉफी, दिलीप से हो गया दिलीप ट्रॉफी, झांसा से हो गया झांसी की रानी ट्रॉफी, दे से हो गया देवधर ट्रॉफी, ठीक है, याद रखिएगा, रईस दिलीप झांसा दे गया। र से रणजी ट्रॉफी, ई से ईरानी ट्रॉफी, सी से सीके नायडू का, दी से दिलीप से हो गया दिलीप ट्रॉफी, झांसा से हो गया झांसी की ट्रॉफी, झांसी की रानी ट्रॉफी, दे से हो गया देवधर ट्रॉफी, ठीक है। ये दोस्तों हमेशा याद रखिएगा क्रिकेट के महत्वपूर्ण कप है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक पर, और हमारा नेक्स्ट ट्रिक है अबरक उत्पादक प्रमुख देश। जी हाँ दोस्तों, अबरक उत्पादक प्रमुख देश कौन कौन से हैं? आप लोगों को तो पहला पता होगा, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि दूसरा और तीसरा कौन है। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि अब थोड़ा एग्जाम एडवांस हो गया है, तो अब दूसरा और तीसरा भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे मैं याद करने के एकदम शॉर्टकट ट्रिक आपको दे रहा है, इससे ज़्यादा शॉर्टकट ट्रिक कोई नहीं दे सकता आपको। अबरक उत्पादक के प्रमुख देश, ठीक है। तो हमारा ट्रिक है BBC, याद रखिएगा BBC। आप तो अक्सर न्यूज़ में भी देखे होंगे BBC न्यूज़ चैनल, ये वही BBC है, ठीक है, याद रखिएगा BBC में मैं आपको बता देता हूँ अबरक उत्पादक देश यानी BBC न्यूज़ चैनल, ठीक है। चलिए अब इसको डिकोड करते हैं। पहला बी से हो गया भारत। जी हाँ दोस्तों, हमारा भारत ही है जो अबरक उत्पादक में प्रमुख देश है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो बी से हो गया भारत, दूसरे नंबर पर अगर कोई है तो वो है ब्राज़ील, और तीसरे नंबर पर हो गया चाइना। तो BBC यानी अबरक उत्पादक प्रमुख देश। चलिए अब चलते हैं हमारे 10वें और लास्ट ट्रिक पर, और हमारा 10वां लास्ट ट्रिक है
अकबर के शासनकाल के 9 रत्न। अकबर के शासनकाल के 9 रत्न बहुत कम लोगों को ही याद रहते हैं दोस्तों, क्योंकि वो 9 के 9 नाम थोड़े अजीब होते हैं। तो इसे मैं और भी आपके लिए शॉर्टकट और इजी वे में लेके आया हूँ, जो कि आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा। ठीक है, बस खाली वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए, हमारा ट्रिक है बैट बैट MDH। क्या है वो? बैट बैट MDH। याद रखिएगा दोस्तों, बैट मतलब चमगादड़, दूसरा बैट मतलब हो गया क्रिकेट का बैट, और MDH आप लोग को सब पता ही है, MDH मसाला। तो इसे याद कर लीजिए दोस्तों ऐसे, बैट बैट MDH। ठीक है, चलिए अब इसको डिकोड करते हैं। पहला बैट चमगादड़ वाला बैट, याद रखिएगा, बैट पहला चमगादड़ वाला, कोरोना वायरस वाला बैट। तो बैट से हो गया बिरबल, ए से हो गया अब्दुल फजल, टी से हो गया तानसेन। दूसरे वाला बैट क्रिकेट बैट से हो गया भगवान दास, ए से हो गया अब्दुल रहीम खाने खाजा, टी से हो गया प्रोडरमल, और MDH तो MDH है ही। M से हो गया मानसिंह, डी से हो गया मल्लू दुप्याजा, H से हो गया हकीम हुकुम। याद रखिएगा, बैट बैट MDH। B से बिरबल, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, अब्दुल रहीम खाने खाजा, टोडरमल, मानसिंह, मल्लू दुप्याजा, हकीम हुकुम। याद रखिएगा दोस्तों, ये अकबर के 9 रत्न है। बस याद रखिएगा, बैट बैट MDH। चलिए ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ट्रिक्स के लिए।